रामलला का भव्य मंदिर बनाने के अलावा देश और दुनिया से अब अयोध्या धाम को जोड़ने के लिए इसकी कनेक्टिविटी पर जोर शोर से काम किया गया है। अगर आप भी रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर पर आना चाहते हैं, तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का निर्माण किया गया है, जिसमें हर सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन आपको नजर आएगा और ट्रेनों की कनेक्टिविटी जो सबसे बेहतरीन तरीके से हर राज्य, हर शहर को यहाँ से लगभग जोड़ती नजर आती है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल का जो बस अड्डा है वो यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आपको दिल्ली समेत देश के अलग अलग जो शहर हैं वहां तक जाने के लिए एसी, नॉन एसी बसों की सुविधाएं जो हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बनाया ही गया है। अगर सुदूर शहरों से, इलाकों से आप राम मंदिर आना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के दर पर पहुंचकर दर्शन करना चाहते हैं, तो महज कुछ घंटे की ही दूरी है और एयरपोर्ट की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ ही घंटों में अयोध्या पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अब तो सरयू के जरिए जल मार्ग से अयोध्या पहुंचने की भी तैयारी की जा रही है। आप भी ट्रेन या बस के जरिए अयोध्या धाम नहीं आना चाहते हैं और मेरी ही तरह अपने कंफर्ट से आना पसंद करते हैं, अपने साधन से कहीं भी जाना आना पसंद करते हैं, तो देखिए आपको अब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपनी इसी गाड़ी में राजधानी दिल्ली से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंची महज 8 से 9 घंटे में। तो अगर आप अपने साधन से आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है आप अपनी कार उठाएं और एक्सप्रेस वे से होते हुए 8 से 9 घंटे में अयोध्या धाम पहुंच जाएं। और अगर आप 4 से 5 लोगों के साथ आते हैं तो यकीन मानिए महज 6 से 7-8 हजार के खर्चे के अंदर आप राम नगरी पहुंच जाएंगे और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में उनके रामलला के दर्शन कर पाएंगे और अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अयोध्या धाम आ सकते हैं। और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या फिर गुरुग्राम से अगर आप आ रहे हो तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। 700 किलोमीटर का ये रास्ता बेहद ही आसानी से आप एक्सप्रेसवे से तय कर सकते हैं। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो फिर इसकी शिकायत आपको ट्रस्ट के ऑफिस में करना होगा। दर्शन के लिए किसी भी तरह की कोई पर्ची कटवाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको आरती में शामिल होना है तो फिर आपके पास होना जरूरी है। मंदिर में कई लेयर की सुरक्षा है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जैसे गैजेट्स को ले जाने पर पाबंदी है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर भी आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इन सबको जमा करने के लिए बाहर लॉकर की व्यवस्था की गई है। एक होता है मंगला आरती, जो भगवान के उठने के बाद किया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद तब आरती भोग लगता है तो आरती होती है। यह आरती श्रृंगार आरती के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दोपहर में भोग लगता है, तब उसके बाद आरती हो, उसको भोग आरती कहते हैं। फिर सायंकाल संध्या आरती होती है और फिर संध्या के बाद शयन आरती होती है। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से बुकिंग होगी। बुकिंग के बाद पास दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस पास के लिए और इस बुकिंग के लिए श्रद्धालुओं को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आरती से आधा घंटा पहले ये पासेस दिए जाएंगे और एक वक्त की आरती के लिए अभी सिर्फ 30 पासेस जारी किए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकारी आईडी की आवश्यकता पड़ेगी।